हाय। तो HDFC बैंक का हम लोग यहाँ पर कॉल और पुट के चार्ट के हिसाब से एक डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जिस डायरेक्शन पे हम लोग मंडे को एज अ ट्रेड ले सकते हैं। तो ऑप्शन के चार्ट के यूज़ करके हम लोग कैश पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट हमने एट द मनी ऑप्शंस को यहाँ पर चूज़ किए हैं और वो भी सेम स्ट्राइक। तो बेसिकली 1690 के कॉल जो अभी 29 रुपये पे है, एंड ऑन द अदर साइड द 1690 के जो पुट है उसको हमने लिया है, विच इज़ करेंटली प्राइस्ड एट 19 रुपीज़। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ WD गैन लेवल्स को प्लॉट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ मेजर लेवल्स को प्लॉट करता हूँ। द मेजर लेवल्स मीन्स की 33, दिस इज वन ऑफ द मेजर लेवल वी कैन सी ओवर हियर। द अनदर मेजर लेवल विल बी 27, the third one will be 21। ओके, तो ये तीनों लेवल यहाँ पर हमने ड्रॉ किए। नाउ here we can find same 27 level, 23 and 22, sorry 21। ठीक है, if I want I can plot the 33 also। तो ये 33, 27, 23, 21। सो 33, 27 यहाँ पर 21। ओके, 23 सॉरी 23 को फिलहाल रखते नहीं है, 23 को जाने देते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट ओपन द WD GAN sheet for you to get understand this level in better way। ओके, तो मैंने यहाँ पर लेवल्स को निकाल लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल को प्लॉट करेंगे, जैसे कि 360 डिग्री हो गए, वहाँ पर हमने 25 को प्लॉट करना है। वी जस्ट प्लॉट 25। तो ये गैन शीट के लेवल है, दिस इज ऑल्सो 25। ठीक है, नाउ द सेकेंड लेवल 25 के पास हम लोग 180 डिग्री के लेवल को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 20 आ रहे हैं और 30, 20 एंड 30। लेट्स ड्रॉ दिस टू 20 एंड 30 और यहाँ पर 20। हम लोग रफ लेवल्स को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर 30 एंड 20, यहाँ पर भी हम लोग 30 एंड 20। ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे हो, मार्केट के मूवमेंट। हम यहाँ पर गैन चार्ट को ड्रॉ करते हैं पहले बात। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक बेसिक वे में गैन चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो गैन चार्ट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इन दिस वे यू कैन सी। तो ओवरऑल जितने भी स्विंग्स आ रहे हैं वो हम लोग एज अ गैन चार्ट यहाँ पर डिस्कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से दिस वे। और एक बात हम काम करते हैं, गैन चार्ट नहीं, हम लोग यहाँ पर सब बेसिक वे में ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यू कैन गो टू द ओपन इंटरेस्ट चार्ट। ओपन इंटरेस्ट चार्ट, ओके। तो पुट प्राइस को अगर आप देखेंगे, पुट प्राइस पे क्या हो रहे हैं यहाँ पर, द प्राइस जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, द पुट के प्राइस जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। कॉल के चार्ट ऊपर की तरफ गए हैं, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डिक्रीज हो। तो ये एक बेसिक सा टर्म है कि व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज्ड एंड द ओपन इंटरेस्ट इज डिक्रीज, दैट इज द
टाइम जहाँ पर हमें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती। तो ये हो गए। दूसरे यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने ज्ञान के जो लेवल्स थे वो लेवल्स को एज अ फॉलो अप लेवल्स हमने ड्रॉ किए। तो 19 का जो प्राइस है वो क्या किस तरीके से आपको दिख रहे हैं, लेवल के बाहर दिख रहे हैं। मतलब जो 2021 यहाँ पर फाइनल लेवल क्या आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं। तो फाइनल लेवल के नीचे हमें 19.20 के लेवल हमें दिख रहे हैं। और इस पे यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 27, 25, 27 इन दोनों लेवल के ऊपर हमें जो कॉल चार्ट है वो दिख रहे हैं, और दूसरे 30 के लेवल पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिए। ऑलराइट, तो 30 के लेवल पे हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग गलत नहीं है तो ओपन इंटरेस्ट को हम लोग एज अ टूल देखकर हम देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं, बट द प्राइस गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो डेफिनेटली ये जो लेवल है ये सस्टेन नहीं करेगा, और अगर सस्टेन करते हैं तो ओनली 33 के ऊपर अगर ये प्राइस जाते हैं तभी जाकर हम लोग एंट्री लेंगे। ये हम लोग सिंपल रखते हैं। तो मान लो 33 के ऊपर कॉल प्राइस जाते हैं तब जाकर हम लोग HDFC बैंक में कैश पे बाइंग स्टार्ट करेंगे। और इन केस प्राइस यहाँ पर 25 के ऊपर जाते हैं तो उस केस में हम लोग HDFC बैंक पर बाइंग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग पे फोकस कर रहे हैं, सेलिंग पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो ये पैटर्न है ये सेलिंग की तरफ ही दिखा रहा है। अगेन वाई यू कैन सी द एवरेज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या थे, एट दिस पॉइंट ये ओपन इंटरेस्ट का कर्व के हाई है। तो कर्व के हाई को भी मार्केट ने ब्रेक किए हैं, और जो पुट प्राइस को भी मार्केट ने लोअर एंड पर ब्रेक किया है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक हमारे लिए काफ़ी अच्छे मौके हम लोग मान के चलेंगे कि द पुट प्राइस इज इंडिकेटिंग दैट यहाँ पर थोड़े बहुत डीके आ रहे हैं, बट द कॉल प्राइस इज स्ट्रेटली इंडिकेटिंग कि इस पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो क्या है कि अगर पुट प्राइस अगर पुट प्राइस 21 के ऊपर हमें नेक्स्ट दिन 25 बोल दिया था, 21 के ऊपर अगर मंडे के दिन हमें यहाँ पर दिखे कॉल पुट प्राइस, तो जाकर हम लोग सेलिंग करेंगे यहाँ पर। एंड एट द सेम टाइम अगर मार्केट 33 के ऊपर हमें कॉल प्राइस दिखे तभी जाकर हम लोग बाइंग करेंगे। तो पहले बोलने में यहाँ पर गलती हो गए थे। ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम यहाँ पर दिखा रहा है कि पुट प्राइस इज शोइंग द ट्रेंडिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो जो भी प्राइस ट्रेंडिंग डायरेक्शन पे होते हैं वो रिवर्स कर सकते हैं, बट कॉल प्राइस ट्रेंडिंग डायरेक्शन पे होते हुए भी जो रेजिस्टेंस यहाँ पर मिले हैं, इसका मतलब क्या है, ये जब तक कि ना नेक्स्ट लेवल को नहीं क्रॉस करता हम लोग यहाँ पर बाय ऑन डिप्स नहीं करेंगे कॉल पे। ठीक है, कॉल पे बाय ऑन डिप्स नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कैश पे उतना इस पॉइंट पर बाइंग को नहीं सस्टेन करेंगे। बाइंग हम तभी जाकर करेंगे इन एनी केस द कॉल प्राइस गो अबव द 33, तभी जाकर हम लोग बाय करेंगे। और पुट प्राइस अगर मार्केट में 21 के ऊपर ट्रेडेड आपको देखने को मिले तभी जाकर आप लोग को समझना होगा कि HDFC बैंक में हमें इंट्राडे शॉर्टिंग पोजीशंस को क्रिएट करने हैं, राइट। एंड अगेन वन मोर थिंग, इंट्राडे शॉर्टिंग पोजीशन के बारे में तो हमने बात कर ली। तो उस केस में हमें दो चीज़ें को ध्यान रखने हैं। इंट्राडे शॉर्टिंग पोजीशन जब भी आपको बनाने होंगे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एक सिंपल पैटर्न आपको दिखने हैं। विदाउट दिस पैटर्न यू शुड नॉट टेक द ट्रेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग गैन लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 360 डिग्री का ही लेवल को हम लोग लेंगे। 1695 मतलब 1764 का एक लेवल है और 1681 का एक लेवल है। तो 1681 अगर हम लोग यहाँ पर मार्क करते हैं 1681 का एक सपोर्ट मार्केट में यहाँ पर है। एंड अबव द 1681 द प्राइस इज इंडिकेटिंग 1764।
1764, ठीक, 1764 थोड़े ये ऊपर की तरफ, ज़्यादा ऊपर की तरफ हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 75% का रूल को फॉलो करते हैं, तो वो में हमें अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। 1764 एंड हियर ऑन द लोअर एंड साइड 1681, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखें तो 75% के रूल जो कहते हैं हमें यहाँ पर कि कौन से लेवल के ऊपर हमें बाइंग देखने चाहिए, वो देखने चाहिए 1701 के ऊपर। तो 1701 क्या यहाँ पर है, 1701, हाँ, तो 1701 यहाँ पर है, दैट इज द 90 डिग्री लेवल, ठीक है। तो 90 डिग्री लेवल 1701, तो 1701 के ऊपर अगर हमें प्राइस देखने को मिलता है, जो हमने पहले का वीडियो भी हमने आपसे शेयर किया था कि 1700 HDFC बैंक के लिए एक हार्ड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, 1700, तो 1700 एंड 1701 ये लेवल के ऊपर बिना गए हम लोग HDFC बैंक में इंट्राडे बाइंग फिलहाल नहीं करेंगे। और कि कहाँ पर पोजिशनल्स बाइंग हमें देखने हैं वो हमें पता है। और दूसरी बात, HDFC बैंक को अगर अपने ट्रेड लिए हुए हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तो अगर आप बेहतर ट्रेड चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज ट्रेल द स्टॉप लॉस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और दूसरी बात यह है कि HDFC बैंक एक फंडामेंटली इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो पिक फॉर अस, बट जब भी कभी मार्केट अपने प्रीवियस टॉप पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक यूफोरिया जोन क्रिएट होते हैं। तो व्हाट इज द यूफोरिया जोन? यूफोरिया जोन सिंपल भाषा में इसको कहते हैं कि अगर कोई एक चीज़ का प्राइस, मान लो आज एक चीज़ का प्राइस है 10 रुपये, ठीक है, वो 10 रुपये से अचानक से ऊपर की तरफ गए और वो 50 रुपये हो गए, बट फिर भी लोग वहाँ पर वो प्राइस, सेम प्राइस पे वो चीज़ें खरीदने को तैयार है। सो दैट इज़ द वेरी बेसिक idea about the euphoria zone, but you have to understood this is one kind of the psychological trade setup is going on over here, or anyhow it is the stock market. End of the day anything is possible, everything is possible with this continuation state। तो मैं यहाँ पर एक आपके अच्छे ट्रेड्स अगर मिल जाए आपको, तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा गैन एंगल को ड्रॉ किए। तो गैन एंगल को ड्रॉ करने में आपको आसानी यहाँ पर क्या होगा कि आप खुद से ये ट्रेड समझ सकते हो। तो आप क्या करेंगे, 24 जनवरी के हाई से लेकर 16 फरवरी के हाई आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे खुद से गैन 1/1 एंगल को, तो आपको दिखेगा 8/1 एंगल। अगर किसी कारण की वजह से 8/1 एंगल के ऊपर ये लेवल आपको दिख जाए, मतलब क्लोज होते हुए डे चार्ट पे, तो वहाँ पर बुलिश होने में कोई भी बुराई नहीं होगा। और इन केस मार्केट केम बैक बिलो द 4/1 एंगल लेवल, तो हमें क्या पता होगा कि 4/1 एंगल के नीचे हमें 3/1 का एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। एक बार 3/1 के लेवल को टूट जाए, क्योंकि मार्केट अभी क्या है 8/1, 4/1, 3/1 तीनों लेवल को मिलाकर एक कैंडल बने हैं, तो इसके लो टूटने पर हमें सीधा 1/1 के लो देखने को मिल सकते हैं इन दिस बैक, ठीक है। ओके, सो आई होप आई कुड clear the confusion in between this trade and all, and anyhow if you want to know more about this you can always let me know। और दूसरे, this is how the fundamental work in the banks and all। तो दूसरे यहाँ पर अगर हम लोग टाइम साइकिल को देखेंगे, तो टाइम साइकिल के लो को ब्रेक करने के लिए एनुअल साइकिल नहीं, एनुअल साइकिल में हमने पहले ही डिस्कस किए हैं आपसे। तो 6 अप्रैल का लो के नीचे अगर मार्केट आते हैं, so in that case we could easily see a 1564, which is the 13th March low। Okay, so that's the thing, I just needed to share it with you। So bye for now, and I will get back to you in my next video tomorrow। Bye।